व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है। हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। जिंदगी में थोड़ा सा हौसला रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको थोड़े से धैर्य को थोड़ा सा बनाकर रखिए। फिर देखिए जब थोड़ा थोड़ा चीज मिल जाती है तो जिंदगी में एक बड़ा मजा आता है। और ये मजा तभी आप लोग ले पाएंगे जब आप लोग ये धैर्य रखना सीखेंगे। यार दिक्कत ना हर एक इंसान को आती है। सुबह जब उठकर चलते हो ना और शाम तक जब बिस्तर पर पहुंचते हो, लाइफ में हर एक मिनट आप लोगों के माइंड में कोई ना कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई ना कोई दिक्कत आती है, किसी न किसी काम में कोई ना कोई रुकावट आती है। और ये आप लोगों के साथ में, अकेले के साथ में नहीं होता है, हर एक इंसान के साथ में ये होता है। आज की डेट में अगर मैं आप लोग देखूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सुबह उठने में जूझ रहे हैं, तो वो जूझ रहे हैं पर लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है एक बार आदत बन गई तो ताउम्र काम आने वाली है। तो ये आदत बनाकर ले जाओ। 21 दिन मेरे साथ आप लोग उठो। आज से अपने दिन स्टार्ट करना, गिनना स्टार्ट कर दो कि आज पहला दिन है, ठीक है। फर्स्ट डे डन, सेकंड डे डन, थर्ड डे डन। जिस दिन 21 दिन हो जाएंगे ना उस दिन डन हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बिना अलार्म के उठोगे और एक तरीके से आप लोग की आदत बन चुकी होगी। यार जितनी गलत आदत है ना लाइफ में जो लगी है, उन गलत आदतों को जब आप लोग छोड़ सकते हो तो क्या एक अच्छी आदत नहीं बना सकते हो? तो इसलिए ये एक अच्छी आदत ऐसी बनाइए कि जो ताउम्र आप लोगों के काम आने वाली है। और खुद भी ये आदत बनाइए, अपने घर वालों को भी और अपने यार दोस्त रिश्तेदार जो आप लोगों को लगता है कि ये इंसान सुधरना चाहिए, उसकी भी आदत डालिए। तो सुबह को उठिए। और जिसके बस की बात नहीं है सुबह उठना कैसे, तो उसके लिए यहां पर एक पर्टिकुलर वीडियो है जो मैंने पहले बना रखी है यहां पर कि सुबह उठने की आदत कैसे डालें। जिसको दिक्कत है ये वीडियो जाकर देखेगा तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो है यहां पर, इसको वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिससे नहीं उठा जा रहा है वो भी सुबह उठने की कोशिश जरूर करिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब डिसलाइक करने वाले सुबह 4 बजे उठ सकते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं उठ सकते? और काफी अच्छा लगा यार, मैंने 500 का टारगेट रखा था, आप लोगों ने 730 का टारगेट 730 तक पहुंचा दिया। कल का जो टारगेट है, वो सॉरी कल का नहीं, जो आज का जो टारगेट है वो है 1000, ठीक है। तो देखते हैं इसको कितना आप लोग लेकर जाते हैं। और ये टारगेट ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। मैं सबको सुबह उठाकर छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, खासकर जो उठना चाहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग यहां पर बात की जा रही है ट्रू मीनिंग, यानी कि सही मतलब आप लोगों को बताना है। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, तो इसका सही मतलब क्या होता है? अगर आप लोग बात करें हमारे संविधान में, आप लोग प्रीएम्बल के अंदर जाएंगे तो सेक्युलर जो शब्द है ये हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। और ये वही टाइम है जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 77 तक। तो उसी के टाइम के ड्यूरेशन की यहां पर ये बात की जा रही है। तो सेक्युलर वर्ड हमारी कंट्री में ऐड किया गया था ये। तो इस शब्द का मैं आप लोगों से मीनिंग पूछ रहा हूं कि इसका मतलब क्या है ट्रू, अगर इसको आप लोग काउंट करके चलते हैं। पहला स्टेटमेंट में बोला गया कि ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी सरकार है उसकी नजरों में सारे जो रिलीजन है, सारे जो धर्म है वो इक्वल है, यानी कि बराबर है। स्पेशल इंपोर्टेंस टू द रिलीजियस, जो रिलीजन से रिलेटेड जो माइनॉरिटी होती है, यानी कि जो हमारी कंट्री में माइनॉरिटी है उनके बारे में बात की जाती है, उनको स्पेशल इंपोर्टेंस दी जाती है, इनके उन पे ऊपर अलग से फोकस दिया जाता है। यहां पर यह है सेक्युलर का मतलब। तीसरा बोला गया कि वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर फोकस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और चौथा बोला गया कि नन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो सही आंसर आप लोग बताइए, वीडियो के एंड में मैं आप लोग को इसका उत्तर बताऊंगा। और जो पहली बार यहां लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहां पर हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर रिवीजन करेंगे एक तरीके से। ये जो रिवीजन होगा, यानी कि जो क्विज है यहां पर, ये कहने के लिए रिवीजन है पर लेकिन ये क्वेश्चन है जो पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आज के लेक्चर में मिलेगा। इसके बाद में आज को जो कल का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका रिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट डे और उसकी थीम भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जहां जहां पर भी आप लोगों के डाउट होंगे वो भी क्लियर करूंगा मैं। तो अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोग को ये लेक्चर देखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर जब आप लोग दें तो दिल से आप लोगों को लगे कि यार आज कुछ पढ़ के गए हैं यहां से। यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो ये आदत अपनी बना लीजिए। जहां पर भी आप लोगों को लगता है कि टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, उस काम को उसी टाइम छोड़ दीजिए। उसी टाइम अगर उस काम को छोड़ देंगे तो फिर टाइम को आप लोग सही जगह यूटिलाइज करोगे। और यही एक आदत बना लो, जिंदगी में आधे से ज्यादा रोग यहीं से दूर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड के बारे में, जिनको विकलांग आप लोग बोलते हैं। हमारी कंट्री में एक नया शब्द दिया गया दिव्यांग, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था जब मेरे हाथ में चोट लगी थी तो मैंने ये चीज फील की अंदर से कि जिस इंसान के एक कोई पर्टिकुलर कोई पोर्शन में कोई दिक्कत इस तरीके की देखने को मिलती है तो उसका दूसरा कोई भी ऐसा पार्ट जो होता है वो उतना ही ताकतवर बन जाता है। तो कुछ दिनों से मैंने कोशिश की, तो कुछ शब्द जो है मैं कभी नहीं लिख पाता था लेफ्ट हैंड से, पर लेकिन लेफ्ट हैंड से मैं लिख पा रहा था। जिन इंसानों को दिखता नहीं है वो इंसान बिना देखे भी सारे काम कर पाते हैं, तो इसीलिए उनको दिव्यांग बोला गया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। थीम क्या है यहां पर इसकी कंप्लीट ये आप लोगों को बतानी है। इस इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। पहले इसका कुछ और नाम था, वो नाम क्या था ये भी आप लोगों को बताना है। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो पहले क्या नाम था ये आप लोग बताइएगा। अभी इसमें बोला गया कि जो मर्चेंट शिप एक्ट होता है उसको चेंज किया जा रहा है, और इसी के साथ में यहां पर ये बात की जा रही है जो कोस्टल एरिया होते हैं, तो कोस्टिंग विसल एक्ट को चेंज किया जा रहा है। तो कब के हैं ये एक्ट? ये जो एक्ट है ये यहां पर वो नहीं है कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, यानी कि एक एक्ट इनमें से यहां पर अंग्रेजों के जमाने का जेलर है यहां पर ये, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली नया बिल हमारी कंट्री में लाया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है मर्चेंट शिपिंग बिल 2020। तो ये किसको चेंज कर यहां पर लाया जा रहा है? रोशनी एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से पढ़ाया था यहां पर डिटेल में, आप लोगों को हमारी जो द हिंदू की वीडियो आती है 7 बजे, उसमें आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो रोशनी एक्ट कब का है और रोशनी एक्ट किससे रिलेटेड है यहां पर ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री में बात करें, इंडियन ऑयल जो एक कंपनी है काफी इंपॉर्टेंट, उसके द्वारा प्रीमियम ग्रेड का ऑयल, प्रीमियम ग्रेड का पेट्रोल यहां पर अभी रिसेंटली ये एक तरीके से लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑक्टेन 100। ऑक्टेन 100 इसका नाम रखा गया, पर लेकिन ब्रांडेड नेम है जिस नाम से बेचा जाएगा वो कुछ और है, वो नाम आप लोगों को बताना है किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारी कंट्री के जो आज की डेट में मिनिस्ट्री है जिनके अंदर में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और 10 सिटी में हमारी कंट्री में इसको लॉन्च किया गया है। एक तरीके से अभी ट्रायल बेसिस पर है, आगे देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर जो लोग होते हैं जिनको हिजरा भी आप लोग कई बार बोलते हैं, उनके लिए पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ये पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट होगी जहां पर सारी चीजें इनको देखने को मिल जाएगी, इनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट, कहीं दर दर घट जाकर इनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर ये काम कर रही है? चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, यानी कि वो पुलिस स्टेशन जो बच्चों को फेवर में एक तरीके से काम करेंगे और खासकर बच्चों को प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमारी कंट्री में नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में बात की जा रही है, एनसीपीसीआर। तो किस राज्य में यहां पर इसको अभी स्टार्ट किया गया है? राज्य के सिटी का नाम आप लोग बताइए यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में बात करें, साइंटिस्ट है यहां पर अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर कहां पर लोकेटेड है ये भी आप लोगों को बताना है, और इसके साइंटिस्ट के द्वारा अभी यूज किया गया किसको यहां पर, ये आप लोगों को ये बेसिकली जो यहां पर जीव है उसका नाम बताना है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो हार्ट, जो बेसिकली आज के डेट में जो दिल है, जो आप लोग देखते हैं ना, जो आप लोग का दिल जो धड़कता है, उस दिल की धड़कन कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, कभी तेज हो रही है कभी मंदी हो रही है, और दुनिया में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। तो अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो रही है तो उसको कैसे फिर से रीजनरेट किया जा सकता है, तो ये इसके यहां पर ऊपर स्टडी कर पता चलेगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बिना ऑप्शन के एक बार आंसर देना सीख लेना, एग्जाम में धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन होंगे और देखते ही तुरंत क्लिक करेगा आप लोग का माइंड। तो इसलिए बिना ऑप्शन के आंसर देना सीखो, फिर देखो कितना मजा आता है जब एग्जाम में जाकर बैठोगे। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये, वो लोग जो लेट उठ रहे हैं उनसे आप लोग कई घंटे आगे चल रहे हैं, ठीक है। जब सुबह 4 बजे उठकर आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हो और कुछ दिन ही आदत बना के देखो, तो ये आदत आप लोग को इतना शानदार तरीके का एक अवार्ड देकर जाएगी, प्राइज देकर जाएगी कि जिंदगी भर आप लोग इसको थैंक्स बोलोगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। चलते हैं यहां पर, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो डे देखते हैं कौन सा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। आज का जो दिन है यहां पर ये 3 दिसंबर जो है ये वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड, यानी कि जो विकलांग यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और यहां पर वर्ल्ड है, ये इंटरनेशनल है, यहां पर नेशनल नहीं है। तो 3 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और यहां पर इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी यानी कि IDPWD के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कोई सा भी नाम एग्जाम में दे दे, कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि इसी के बारे में बात की जा रही है। और अब की बार की थीम जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि कोविड-19 का भी यूज यहां पर किया गया है। ये जो बेसिकली जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये प्रमोट करते हैं राइट खासकर उन लोगों के जो हमारी सोसाइटी में दिव्यांगजन है, ताकि उनको भी सोसाइटी में अपने साथ में हम लोग लेकर चल सकें। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, अगर कोई भी ऐसा पर्सन आप लोगों को देखने को मिलता है तो उसको बेचारे की नजर से मत देखिए, क्योंकि वो आप लोगों से ज्यादा कैपेबल है। जो जिंदगी आप लोग आसानी से एंजॉय करते हैं ना, उस जिंदगी के साथ में वो डेली लड़ता है अपनी लाइफ को लीड करने के लिए। तो आप लोगों से तो कोई ज्यादा ताकतवर है वो इंसान जिसको आप लोग कई बार बेचारा समझते हैं। तो उससे इंस्पायर होइए, ना कि बेचारा करके आप लोग को देखना है। अगर बात करें
अवेयरनेस के बारे में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो यहां पर वो यहां पर उसके पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और जो कल्चर लाइफ है उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। हम कई बार हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग उनको एक्सक्लूड करके चलते हैं, तो उनको भी अपने साथ में लेकर हम लोग को चलना है। तो क्या थीम रखी गई इस साल की यानी कि 2020 की बात की जा रही है बिल्डिंग बैक बेटर, यानी कि फिर से हम लोग को ट्रिपल बी याद रख लीजिएगा, यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। यानी कि बिल्ड करना है एक तरीके से, बनाना है बैक बेटर, फिर से बैक जाकर बेटर हम लोग को करना है। जो डिसेबल पर्सन है उनको एक्सेसिबल बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। यानी कि इंक्लूसिव यानी कि साथ में लेकर चलना है, एक्सेसिबल यानी कि जो चीज उनको मिलनी चाहिए जो हमको मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए, और सस्टेनेबल बनाना है ताकि आने वाले जो जनरेशन है उनको भी फायदा उनका पहुंचा सके। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पेड़ लगाओ यार, जब भी टाइम मिले पेड़ लगाओ। अगर जिंदगी में खुशी है किसी भी चीज को तो पेड़ लगाओ, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन को खुशी देकर जाएंगे। जो पेड़ आज के दिन में हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए, तो इसलिए हम लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम लोग भी अगर पेड़ सारे काट कर चले जाएंगे तो आने वाली जनता जो हमारी जनरेशन होगी वो क्या करेगी, वो कहेगी बड़े गंदे पूर्वज थे यार, सारे पेड़ खाकर चले गए। अगर हम लोग पेड़ लगाकर जाएंगे तो बोलेगी हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे, हमारा ख्याल रख कर गए। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। न्यूज है यहां पर नेशन न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में। ये पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री है, इसके जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है मनसुख एल मांडविया, ठीक है। आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि इस मिनिस्ट्री का अभी नाम चेंज किया गया 2020 में। इससे पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अभी चेंज किया गया इसका नाम। अब यहां पर हम लोग बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उसके द्वारा एक ड्राफ्ट इशू किया गया है यहां पर। ये जो ड्राफ्ट है यानी कि जो मसौदा है यहां पर ये मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 यहां पर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा गया है, यानी कि जनता का परामर्श लिया जा रहा है यहां पर कि ये जो बिल है इसको कैसे लेकर चलना चाहिए। आखिर ये बिल काम क्या करेगा हमारी कंट्री में। ये जो बिल होगा हमारी कंट्री में ये रिपील करेगा यानी कि हटाएगा और रिप्लेस करेगा जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है। मर्चेंट होते हैं जो व्यापारी यानी कि सौदागर, उनसे रिलेटेड जो एक्ट है 1958 का, इसमें चेंज करेगा। और दूसरा यहां पर यह है कोस्टल एरिया के बारे में बात की जा रही है, तो कोस्टिंग विसल एक्ट, विसल होता है जहाज, तो उससे रिलेटेड बात की जा रही है। ये 1838 का है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, इसको यहां पर चेंज किया जाएगा और नया हमारी कंट्री में एक्ट लाया जाएगा इस बिल के थ्रू, जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट होगा यहां पर, अगर ये पास होता है प्रॉपर वे में। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में सबसे पहले बात करते हैं आज की डेट में हमारी कंट्री का जो पड़ोसी देश है जैसे श्रीलंका। श्रीलंका का कोई मछुआरा अगर हमारी कंट्री में आ जाता है गलती से या फिर हम लोग उसको पकड़ लेते हैं तो फिर उसकी कंट्री में हम लोग छोड़कर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री के जो मछुआरे कई बार पाकिस्तान के द्वारा पकड़े जाते हैं और हमारे द्वारा कई बार पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े जाते हैं, तो फिर उनका रिपैट्रिएशन होता है। रिपैट्रिएशन का हिंदी मतलब होता है देश प्रत्यार्पण। तो ये जो देश प्रत्यार्पण यहां पर किया जाता है तो ये सी फेरर यानी कि नाविक का, तो उसको भी इनहेंस करने में हेल्प मिलेगी यहां पर, क्योंकि हम लोग मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन जो है यानी कि इंटरनेशनल लेवल के जो रूल और रेगुलेशन है उसका हम लोग पार्ट है, और उससे हम लोग एक तरीके से चीजों को और अच्छे लेवल पर लेकर जा पाएंगे, जिससे आने वाले टाइम पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है यानी कि जो व्यापार करने का आसान तरीका होगा, हमारी कंट्री उस वाले फील्ड में भी आगे चलती हुई नजर आएगी। तो इससे खासकर हमारी कंट्री में व्यापार की जो संभावना है और ज्यादा बढ़ेगी और हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो अच्छे से चलेगा, तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ भी आप लोगों को हमारी कंट्री में नजर आएगा। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं इसी के साथ में। अगर बात करें कुछ पुरानी न्यूज है यहां पर, यह है 2000 के टाइम की। यहां पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थी उसको बाइफोरकेट किया गया, दो जगह उसको डिवाइड कर दिया गया था। एक का नाम रखा गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और दूसरी का नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थी उसी का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यहां पर रखा। जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो थी उसको फिर आगे चलकर यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे थे वो हम लोगों ने मर्ज कर दिया और फिर इसको रखा गया इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। फिर आगे चलकर अभी देखने को मिल रहा है यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग था उसको हटाकर यहां पर इसका नाम चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो रोडवेज है वो बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं होना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर यह है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज और खासकर आप लोगों से भी रिलेटेड है, आप लोगों को इसके बारे में आगे जानने को मिलेगा। बात की जा रही है हमारी कंट्री में इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल। जो पेट्रोल है वो प्रीमियम लेवल का देखने को मिलेगा, प्रीमियम क्वालिटी का जो पेट्रोल होगा इसका नाम रखा गया है ऑक्टेन 100। ऑक्टेन 100 इसका वैसे नाम है, पर लेकिन जब इसका ब्रांडेड नाम के बारे में आप लोग बात करते हैं तो XP 100 के नाम से आप लोगों को ये मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री में जो 10 सिटीज हैं लगभग वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है।
तो टेक्नोलॉजी जो है यहां पर फर्स्ट ऑक्टेन जो यहां पर पेट्रोल है इसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग है कि इंडिजिनियसली यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किए गए। इंडिजिनियसली का मतलब होता है कि अपने आप हम लोगों ने इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा यहां पर इसको डेवलप किया गया है। तो ये अवेलेबल जो होगा XP100 ये इंडिया में अभी अवेलेबल होगा आने वाले टाइम में, खासकर हमारी कंट्री में एक्सेस होगा, हाई क्वालिटी ऑयल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे जो इंजन है उसकी भी शक्ति अच्छे से बढ़ेगी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं आप लोगों को घटता हुआ हमारी कंट्री में नजर आएगा। तो पोल्यूशन घटाने के पीछे भी बेसिक मुद्दा आप लोगों को यहां देखने को मिलता है। तो जैसे आप लोग देखते हैं ना, तो यहां पर XP100 ये भी अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जिस तरीके से जब आप लोग यहां पर डीजल पेट्रोल वगैरह लेने जाते हैं। तो क्रूड ऑयल का नाम सुना है आप लोगों ने, जिसको कच्चा तेल भी बोलते हैं। क्रूड ऑयल के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में क्रूड ऑयल खरीदने वाली एक तरीके से कंट्री कौन सी है, ठीक है। अगर ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन है, उसके अंदर 27 कंट्री आती है आज के डेट में, क्योंकि यूके बाहर निकल रहा है तो पहले 28 कंट्री आती थी। पहले नंबर पर कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है, यूरोपियन यूनियन को अगर हटा दें। हमारी कंट्री जो है तीसरे नंबर पर आती है। तो पहला और दूसरा नंबर किसका है ये आप लोग बताइए, जो कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आज के डेट में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। राज्य की न्यूज की ओर चलते हैं। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है। यहां पर जो बात की जा रही है ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर हमारी कंट्री में एक राज्य हुआ करता था, पर लेकिन इसको चेंज कर 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसलिए आज के दिन में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 28 राज्य हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। तो जो यूनियन की टेरिटरी है वो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर एक एक्ट हुआ करता था जिसको रोशनी एक्ट बोलते थे। तो रोशनी एक्ट यहां पर 2001 में लाया गया था। रोशनी एक्ट का नाम रोशनी एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम किया जाता। इस एक्ट के थ्रू लैंड को गलत तरीके से, इलीगल तरीके से यहां पर गलत लोगों के हाथ में पहुंचा दिया गया था, ऐसा माना जाता है। यहां पर जो रिसेंट अभी रिपोर्ट निकल कर आई है, इसमें कैग के द्वारा भी जो रिपोर्ट दी गई है, कैग ने भी इसके बारे में जो बातें बताई गई हैं, तो उनके बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो 2014 में जो कैग की यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जो कैग है उसकी रिपोर्ट के बारे में माने तो कैग ने यह बोला है कि इसके अंदर लगभग हमारी कंट्री में ये 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है। और अक्टूबर 2018 में जो यहां पर गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, इनके द्वारा यहां पर इसको रोशनी एक्ट को जो था बेसिकली रिपील कर दिया गया, ताकि जो घपले यहां पर देखने को मिल रहे हैं उन घपलों को यहां पर रोका जा सके। तो ये बातें कैग के द्वारा बोली गई है। कैग अगर बात करूं आप लोगों को हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो ये कैग की जो अथॉरिटी है हमारी कंट्री में संविधान में ये आर्टिकल 140 क्या है यहां पर 148 के तहत आता है। और ये हमारी कंट्री में जो बेसिकली आज की डेट में जो पैसा आप लोग खर्च करते हैं वो कैसा, जो जनता की मनी होती है, तो एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने का भी नॉर्मली काम ये माना जाता है कि जनता की जो मनी है एक तरीके से उसका रखवाला ये बोना जाता है, जब वो खर्च हो रही थी कि गलत जगह तो खर्च नहीं हुई है। और यहां पर जो इसकी जो रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट के सामने या फिर लेजिस्लेचर के सामने, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कमेटी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। नाम याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहां पर बेसिकली डिस्कशन होता है इसकी रिपोर्ट के बारे में। तो इसके द्वारा भी बताया गया कि गलत तरीके से हमारी कंट्री में यहां पर ये एक्ट जो है वो काम कर रहा था, गलत लोगों के हाथ में जो यहां पर जमीन पहुंचाई गई थी और गलत तरीके से इसको यूज किया जा रहा था। रोशनी एक्ट के बारे में ये जरूर याद रखिएगा कि रोशनी शब्द जो यूज किया गया है वो किया गया लाइट के जनरेशन की वजह से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहां पर देखने को मिला, जो पैसा यहां से निकल कर आया उससे, तो उसकी वजह से इसका नाम रोशनी एक्ट यहां पर रखा गया। और जिसको भी यहां पर जमीन का पोजीशन दिया गया, तो कट ऑफ जो यहां पर ईयर रखा गया था वो 1990 रखा गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली अभी न्यूज में है यहां पर। इसी के साथ में एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के सामने यहां पर है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है कि अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट है, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और याद आ गया। हमारी कंट्री में अभी फिलहाल मिलाकर 2 यूनियन टेरिटरी हो गई जिसमें खुद का हाई कोर्ट है। अब तक दिल्ली अकेली यूनियन टेरिटरी थी जिसका खुद का हाई कोर्ट था, अब कौन हो गई है? साथ में जम्मू एंड कश्मीर भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी हो गई जिसका खुद का हाई कोर्ट है यहां पर। तो इसके द्वारा भी यहां पर बोला गया कि जो अभी यहां पर लैंड ट्रांसफर था जो रोशनी एक्ट के तहत, उसको यहां पर रिपील कर दिया गया है। और ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर उठाया गया है अकॉर्डिंग टू यहां पर जो रिपोर्ट आ रही है उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी हो गई होगी। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। सोशल इश्यू की कैटेगरी में आती है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं। हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन है मिनिस्टर? इसके बारे में देखिए, मिनिस्ट्री जो है ना ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आप लोग को वैसे ही याद होनी चाहिए, चाहे मैं बताऊं चाहे ना बताऊं। अगर खुद भी इनको सर्च करेंगे आप लोग थोड़ा सा, तो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेंगी। तो कौन है मिनिस्टर जाकर सर्च कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन न आए भले ही, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। इनके द्वारा अभी यहां पर
नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो यहां पर लॉन्च किया गया है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है किन्नर, जिनको नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, फिर हिजरा जिनको आप लोग बोलते हैं। अगर फॉर्म अब तक आप लोग भरते थे तो वहां पर मेल देखने को मिलता था और फीमेल देखने को मिलता था, और वहां पर ट्रांसजेंडर यानी कि टी भी देखने को मिलेगा, यानी कि 3 जेंडर हमारी कंट्री में आप लोग को नजर आएंगे आने वाले टाइम पे। तो क्या किया जा रहा है इसके थ्रू, ये नेशनल पोर्टल, पोर्टल का मतलब है एक तरीके से वेबसाइट, तो इसमें यहां पर जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको यहां पर सर्टिफिकेट मिलेंगे, आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे, कहीं पर भी कंट्री में अगर उनको चाहिए तो उनके लिए उनको प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। ये हेल्प करेगा ट्रांसजेंडर पर्सन को, ताकि उनको आई कार्ड विदाउट एनी फिजिकल एक तरीके से इंटरफेस या विदाउट एनी विजिटिंग ऑफिस, यानी कि ना तो इनको ऑफिस में जाना है और ना ही यहां पर कोई इनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी इनके सामने, बस इनको ऑनलाइन जाकर अपना ये एक तरीके से कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड जो है यहां पर ये सेल्फ जो प्रिसीव आइडेंटिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तरीके से कहने का मतलब ये, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरते टाइम आप लोग भर देते हैं, मेल है तो आप लोग मेल डाल देते हैं और फीमेल है तो आप लोग फीमेल डाल देते हैं। क्या कोई आप लोगों को चेक करता है कि आप लोग मेल है या फीमेल है? पर लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए बोला गया था कि इनको चेक किया जाएगा कि मेल है या फिर फीमेल है। पर लेकिन जब इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया तो क्योंकि ये एक तरीके से इनकी इंटीग्रिटी, इनकी डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि इस तरीके से चेक किया जा रहा है कि यहां पर ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर बोला गया ये सेल्फ सर्टिफाई करेंगे कि हाँ हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, कोई भी जाकर चेक नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप खुद से यहां पर ये इस तरीके की चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में जो एक्ट है आज के डेट में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट, ये 2019, ये भी इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। तो ये थी होगी यहां पर न्यूज। अब बात करता हूं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, केस का जो नाम दिया गया ये जरूर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं NLSA, ठीक है। तो नालसा के नाम से याद रखिएगा इसको। बेसिकली ये है यहां पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में यहां पर केस था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जिसके द्वारा यहां पर ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया गया, यानी कि मेल और फीमेल के अलावा अब ट्रांसजेंडर एक थर्ड जेंडर होगा हमारी कंट्री में, और इनको फंडामेंटल राइट भी दिया गया। जिस तरीके से आज के में अगर बात करूं हमारी कंट्री में, अब संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक निकल कर आते हैं। तो अब ये फंडामेंटल राइट जैसे हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, ऐसे ही ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर भी इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये केस साइड में कर दिया निकालकर, पर लेकिन रियलिटी में ये केस जो था वो 2014 में था, पर लेकिन जो एक्ट बना जाकर वो बना 5 साल बाद, जब इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि हमारे हक कहां है। सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी बोल चुका है, तो उसके बाद में यहां पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, एक का नाम था यहां पर KS राधाकृष्णन, दूसरे का नाम था AK सीकरी, जिनके द्वारा ट्रांसजेंडर को फंडामेंटल राइट दिया गया। तो दोनों जज काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन देकर चले गए, क्योंकि ट्रांसजेंडर जिनको आप लोग किन्नर बोलते हैं, उनके हाथ में नहीं है यार कुछ भी, वो जिसे पैदा हुए हैं वो नेचुरली पैदा हुए हैं, तो उनमें उनकी क्या गलती है, तो उनके हक उनको क्यों नहीं देते हैं। तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा एक केस सुना गया, जब ये केस चुना गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा अपनी साइड से यहां पर केस लड़ा गया यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस था। अलग और भी कई सारे पिटिशनर थे यहां पर, जिनके द्वारा यहां पर पिटिशन डाला गया। इसमें यहां पर याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, किन्नर है यहां पर, जिनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और जो मेन यहां पर इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से अथॉरिटी थी वो थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारी कंट्री में जो फॉर्म की गई थी, ये 1995 में फॉर्म की गई थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत हमारी कंट्री में, जिसका पर्पज होता है कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना। यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग अदालत में कोई केस लड़ रहे हैं और आप लोगों की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि आप लोग वहां पर पैसे वगैरह दे सकें, तो आप लोगों को फ्री लीगल सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जस्टिस मिल सके। तो उसके लिए यहां पर बात की गई बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। इनका जो मोटो है वो भी देखने को मिलता है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि जो जस्टिस है वो सबको मिलना चाहिए। आप किसी को भी आप लोग जस्टिस जो है वो डिनाई नहीं करेंगे। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हमारी कंट्री में 1987 में आया था, जिसके तहत आगे चल के 1995 में यानी कि 1995 में इस बॉडी को बनाया गया था, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर अगर बैठ जाएंगे तो आप लोगों की सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जब पढ़ाने बैठता हूं तब याद आती हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि मैंने सोच के बैठा था कि आप लोगों को ये बताऊंगा, पर इसीलिए कहता हूं देखिए जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं ना तो मेरे अंदर से भी मोटिवेशन निकल के आता है फिर। तो इसीलिए कहता हूं कि मॉर्निंग में उठिए, अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, फिर देखिए शानदार तरीके से अपनी स्टडी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट बताने का मन करता है कि मैंने कहा ये भी बता दो और ये भी बता दो, तो वैसे पीपीटी में मुझे यही पढ़ाना था, पर लेकिन जब ये भी चीजें याद आने लगी तो फिर मैंने कहा ये भी बता देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, अपना अच्छे से चीजों को एंजॉय कीजिए, और चीजों को जितना अच्छे मन से आप लोग काम करेंगे फिर सारी चीजें अच्छी अच्छी नजर आती है। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो जान लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। हमारी कंट्री में बच्चे, अगर बच्चे सही डायरेक्शन में चलेंगे तो सब कुछ सही डायरेक्शन में चलेगा। तो आप लोग भी आज के डेट में इसी कैटेगरी में है, तो अपने आप को सही डायरेक्शन आप लोगों को देनी है। तो जहां मां बाप बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी संगति में मत जाना, बहुत खराब इंसान है, तो जान लेना, क्योंकि मां बाप जो है अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें बोल रहे हैं, तो इसलिए उनका एक्सपीरियंस काउंट कीजिए। और चाणक्य साहब के द्वारा तो बोला भी गया कि दूसरों की गलतियों से सीखो। ठीक है, तो यहां पर वही बात की जा रही है। आज के में बात करें जो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं उनको एक सही डायरेक्शन यहां पर दी जा सके। तो नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट यानी कि एनसीपीसीआर लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में। कहां पर? पुणे के अंदर, पुणे है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां पर बेसिकली जो बच्चे हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस का नाम सुनकर नॉर्मली इंसान जो है आज के में वो अलग रिएक्शन देता है पुलिस को, या तो वैसे देखता है कि पुलिस जो है क्या करेगा, करप्शन करेगी, या फिर पुलिस क्या करता है, पुलिस जो है गलत तरीके से लोगों का साथ देगी। तो ये एक्टिविटी देखने को मिलती है, पर लेकिन पुलिस अच्छे काम भी करती है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने थोड़ी सी इमेज खराब कर रखी है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान गंदा होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान अच्छा होता है। तो हर एक तरीके के, हर एक कैटेगरी के लोग हर जगह में देखने को मिलते हैं। जहां थोड़ी कैटेगरी बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो वो देखने लगता है कि यार ये गलत कैटेगरी है। ठीक है, तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन यहां पर बनाए जाएंगे, जिसके चलते जो यहां पर बेसिकली फोकस किया जाएगा जो जुवेनाइल होते हैं उनके क्राइम, और जो खासकर चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। अच्छा, जुवेनाइल में और जो बच्चे हैं उनमें आप लोग क्या डिफरेंस करोगे? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि जुवेनाइल में और चिल्ड्रन में क्या डिफरेंस होता है। पहले बता चुका हूं, अगर फॉलो करके चल रहे हैं आप लोग आंसर दीजिए, फिर कल जब मैं आप लोगों से आंसर डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में बता दूंगा। आप लोग एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पुलिस स्टेशन के बारे में अगर बात करें यहां पर, ये बेसिकली आज के बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, ताकि जो पुलिस है उनको दोस्त के तरीके से देखें, ना कि दुश्मन की तरीके से देखें। आधे से ज्यादा लोग तो पुलिस को दुश्मन की तरीके से देखते हैं। तो ये जो रवैया चेंज करना है पुलिस को लेकर जनता का, ये भी एक यहां पर एक तरीके से ये एक मुहिम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, बात करें यहां पर ज्योग्राफी के बारे में, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। अभी यहां पर रिसेंटली बे ऑफ बंगाल यानी कि जो यहां पर बंगाल की खाड़ी है इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अभी आप लोगों को डीप डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो डीप डिप्रेशन है जिसका नाम रखा गया, आगे चलकर यहां पर इसको साइक्लोन का नाम दिया जा रहा है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका नाम है बुरेवी। तो यानी कि बुरेवी के नाम से इसको यहां पर पुकारा जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने यहां पर नाइवर या फिर नीवर, जो भी आप लोग बोलिए वो कुछ भी बोल लीजिए, पर लेकिन एग्जाम में याद रखना उसमें गलत नहीं होना चाहिए। तो ये जो था पर्टिकुलर साइक्लोन, इसका नाम दिया गया था यहां पर किसके द्वारा? ईरान के द्वारा इसका नाम दिया गया था, जिसने तमिलनाडु, केरला और खासकर अगर बात करें यहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक भी इसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं आज की डेट में, इनका नाम जो था वो किस बेस पर यहां पर डिसाइड किया जाता है, तो ये मैं आप लोगों से यहां पर बात कर रहा था। ये बेसिकली यहां पर जो बोलते हैं ना साइक्लोन है, डीप डिप्रेशन है, किस बेस पर यहां पर इनको बोला जाता है। तो एक बार ये आप लोग समझ लीजिए, हमारी कंट्री का जो डिपार्टमेंट है जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके द्वारा यहां पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए जिनको आप लोग समझ सकते हैं। अगर डिप्रेशन बोला जा रहा है तो इसका मतलब है इसकी स्पीड जो है वो 31 से लेके 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो इसको हम लोग डिप्रेशन बोलेंगे। या फिर नोट में अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं तो 1 नोट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोगों को अगर नोट में काउंट करना है तो आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठिए और इसको काउंट करते रहिए। मैं किलोमीटर में बात करूंगा, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। डिप्रेशन में बात करते हैं तो 31 से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर डीप डिप्रेशन यानी कि डीप लग गया पहले, तो इसका मतलब है स्पीड बढ़ चुकी है इसकी 51 से लेकर 62 यानी कि 51 से लेकर 62 किलोमीटर पर आवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर बन जाता है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, इसकी स्पीड होगी 63 से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर। पर लेकिन अगर ये सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन बन जाता है तो स्पीड होगी 89 से लेके 117 किलोमीटर पर आवर। और अगर बात करें साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर ये बनेगा तो ये 118 से लेके
165 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप लोगों को नजर आएगा। पर लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट होगा तो 166 से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आएगा। और ये अगर बात करें सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म तो इसका मतलब है 221 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से यहां पर चल रहा है। तो ये सारा क्राइटेरिया रखा गया है आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इससे पता चलता है कि जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो किस स्केल की है और किस कैटेगरी में उसको रखा जाता है। आईएमडी हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है। 1875 में इसको बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में यहां पर ही आता है, जो कि इसकी पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात करूं, ये वही साइक्लोन है जिसको आप लोग यूएसए के अंदर हुरिकेन के नाम से पुकारते हैं और जापान के अंदर टाइफून बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विली के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। तो ये साइक्लोन का लोकल नेम विली विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक ही तरीके की प्रक्रिया होती है जो यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर हम लोग बात करें कि डीप डिप्रेशन आने वाले टाइम में साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड जो है वो डीप डिप्रेशन यानी कि 51 से लेके 62 तो देखने को मिल रही है, ये 63 से लेके 88 में पहुंच सकती है। तो जल्दी ही यहां पर अगर ऐसे होता है तो ये नुकसान पहुंचाता हुआ फिर नजर आएगा। फिलहाल अभी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। साइक्लोन हम लोगों ने नीवर या फिर नाइवर जो अभी देखा, इसने काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो साइक्लोन है वो यहां पर श्रीलंका को क्रॉस कर अभी आने वाले टाइम में तमिलनाडु और केरला वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिल रही है चीजें। तो इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोग को बताई ये याद रखना। और हमारी कंट्री में अगर बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो काफी फेवरेबल है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आप लोग यहां पर नजर आते हैं। तो मैक्सिमम साइक्लोन आप लोग इस रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है यहां पर। ये अगर किसी गंदी संगति का बच्चा आप लोगों के पास में आकर बैठता है तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को उसके साथ में मन लग रहा है, इसीलिए वो आप लोगों की संगति में आ रहा है। तो उससे डिस्टेंस बनाएंगे तो फिर आप लोग दूर रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि आप लोग फेवरेबल इन्वायरमेंट दे रहे हैं उसको, तो वो देना बंद कीजिए और अपनी संगति सुधारिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखूंगा इस न्यूज को मैं। यहां पर बात की जा रही है अगर कल को किसी के दिल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका दिल जो है धड़कना बंद कर देता है, दिल में कोई दिक्कत आती है तो उसके दिल को फिर से रीजनरेट किया जाएगा ताकि जो दिल है वो सही तरीके से काम कर सके और हार्ट अटैक न आए। तो पुणे बेस एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे में है ये, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसके द्वारा भी यूज किया जा रहा है जेब्रा फिश। ये काफी सुंदर सी फिश है यहां पर, ये इनको यूज किया जा रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए जीन जो इनके अंदर पाया जा रहा है ताकि हार्ट रीजनरेशन किया जा सके, यानी कि हार्ट को फिर से रीजनरेट किया जा सके। जो साइंस है वो यहां पर डिकोड कर रहे हैं हार्ट रीजनरेशन प्रोसीजर और यहां पर इसको एनिमल मॉडल में से फिर आप लोगों को ह्यूमन के ऊपर इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आएंगे। तो जो जेब्रा फिश है उसमें यह माना जाता है कि ये जो जेब्रा फिश है ये नॉर्मली 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये अगर इनका हार्ट डैमेज हो जाता है तो विद इन ए शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम यानी कि कुछ ही समय में ये फिर से अपने दिल को रीजनरेट कर लेती हैं, यानी कि फिर से अपना दिल जो है ये बना लेती हैं अगर उनमें नुकसान कोई हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर इसको कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई प्रक्रिया अगर हो और फिर इंसानों के दिल में अगर कोई दिक्कत है तो हार्ट अटैक के जो मरीज होते हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सकेगा। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में जो एशिया और इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है वहां पर भी आप लोगों को नजर आएंगे, वहां की ये नेटिव है। और ये जो फिश है यहां पर पॉपुलरली एक्वेरियम फिश, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जो यहां पर एक्वेरियम होते हैं ये बेसिकली यानी कि जो मछली के कई सारे आप लोगों ने सुंदर सुंदर पोट देखे हुए घरों में जो रखे रहते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। और नॉर्मली जो ट्रेड नाम जिसके नाम पर इसको ट्रेड किया जाता है तो इसको आप लोग डायनो के नाम से जानते हैं। तो अगर बोले कोई यहां पर तो यही है, ठीक है। तो डायनामाइट लगाकर हार्ट को सही करेंगे, ऐसा आप लोग याद रख लीजिएगा। यहां पर जेब्रा फिश है बेसिकली और पुणे बेस्ड जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हार्ट रीजनरेशन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, कंफ्यूजन में मत आइएगा। जो यहां पर ये न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्टर है जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में आती है, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहां पर ये सिस्मिक यानी कि भूकंप संबंधी, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो सर्वे कंपेन यहां पर जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया, तो इसमें बेसिक पर्पज क्या है यहां पर ये, तो आप लोग अगर भूकंप के बारे में बात करते हैं तो जो सर्वे है ये ओपन किया गया ताकि जो इसके ऊपर फोकस किया जा सके, जिसको बोला जा रहा है ओपन यहां पर एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि OALP के नाम से इसको बोला गया है, जो कि यहां पर 5 ब्लॉक 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़ीसा और इसी के साथ में महानदी बेसिन से आसपास वाले एरिया में कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको चीजें बेसिकली चेक करने के लिए इसको एस्टेब्लिश यहां पर किया जा रहा है। तो ये जो बेसिकली एस्टेब्लिश किया जा रहा है यहां पर
ये ऑयल इंडिया का जो मैप है उसको ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। देखिए आज के टाइम में अगर आप लोग कहीं से क्रूड ऑयल निकालते हैं, कच्चा तेल निकालते हैं, तो ये कोशिश करते हैं वो ऐसा जोन हो जहां पर ज्यादा दिक्कतें न देखने को मिले। पता चला ऑयल निकालने के लिए वहां पर प्रक्रिया स्टार्ट की और वहां पर भूकंप का एरिया काफी बड़ा देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग नजर डालेंगे हमारी कंट्री में कौन सा एरिया किस जोन में आता है, तो अगर आप लोगों को घर भी बनाने हैं तो आप लोग जोन यहां पर चेक कर सकते हैं कि यार हम तो इस जोन में आते हैं, घर ना थोड़ा सा ऐसा बनाना है ताकि कल को अगर भूकंप आए तो चीजों को सुधारा जा सके। तो जो ब्लू वाला है ये जोन सेकंड है, यानी कि यहां पर आसानी से आप लोग घर बनाइए, कोई ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। जो येलो है वो जोन थर्ड है, यानी कि यहां पर थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, यहां पर भूकंप अच्छे खासे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जो ये वाला जो कलर है यहां पर येलोइश कलर जो है यहां पर ये हल्का सा ऑरेंज टाइप में, ये आप लोगों को जोन 4 में देखने को मिलेगा और दिल्ली हमारी कैपिटल जोन 4 में आती है, याद रखना ये। और बाकी का जो रेड कलर है जोन 5 है, जहां पर काफी ज्यादा भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। तो इन जोन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को बोले कि आप लोगों का राज्य जो है वो किस किस जोन में आता है, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इस मैप के बेस पर आप लोगों का राज्य कौन कौन से जोन को बेसिकली कौन कौन से जोन में डिवाइड है। तो इससे आप लोगों को यह भी पता रहेगा क्वेश्चन की फॉर्म से पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को यह भी पता रहेगा घर बनाना है आगे चलकर तो वो किस तरीके से आप लोगों को बनाना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, छोटी सी न्यूज। तो अगर कहीं पर कल को ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल तक कच्चा तेल निकालते हैं, तो इन जोन के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो बात की जा रही है यहां पर एक रिवर के बारे में आप लोगों से बात की गई है, महानदी बेसिन के बारे में आप लोगों से बात की गई है। तो महानदी कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, तो महानदी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड डैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो यहीं पर ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो महानदी है 3 राज्यों से होकर जाती है, 3 राज्य के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक तो उड़ीसा बता दिया, दूसरा है छत्तीसगढ़, और एक राज्य का नाम आप लोग बताइए। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों से जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। बाकी आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक छोटी सी न्यूज है जो आप लोगों ने खासकर जो मन की बात सुनी होगी उसमें भी आप लोगों के सामने ये न्यूज आई थी। 29 नवंबर का जो एपिसोड आया था यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बात की गई थी यहाँ पर इस एक आइडल यानी कि इस जो स्टेचू के बारे में। ये स्टेचू हमारी कंट्री में जो वाराणसी यानी कि बनारस के अंदर यहाँ से इसको चोरी कर ले जाया गया था, और ये जो बेसिकली कनाडा में पहुंची थी और कनाडा से यहाँ पर इसको हमारी कंट्री में वापस लाया गया है। तो 100 साल से भी पुरानी ये स्टेचू आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है कि लगभग 1913 के करीब की यहाँ पर ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। अन्नपूर्णा की ये स्टेचू है जो कि यहाँ पर एक तरीके से जो देवी है वो फूड यानी कि खाने की देवी यहाँ पर बोली जाती है। 18th सेंचुरी में यहाँ पर ये बनारस स्टाइल में यहाँ पर इसको बनाया गया था। यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पर रेगिना, ठीक है, जो कनाडा कलेक्शन में यहाँ पर इसको बेसिकली यहाँ से इसको लाया जा रहा है, जहां पर ये मैकनीज आर्ट गैलरी के अंदर देखने को मिले। तो हमारी कंट्री में वापस लाया जा रहा है, तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी अगर बात करें जो कंट्री दवाइयां बना रही है कोविड-19 की, जैसे यूएसए के जो ड्रग मेकर है जिनका नाम है यहाँ पर मॉडर्ना, उनके द्वारा बोला गया कि इमरजेंसी यूज के लिए उनको ऑथराइजेशन चाहिए कोविड-19 वैक्सीन का। बहुत सारे लोग कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं, और जो दवाई है वो भी अंडर ट्रायल है, अभी कंप्लीट उसका जो ट्रायल है वो नहीं हुआ है, पर फिर भी ये पता चल रहा है कि 90 से लेकर 95% जो रिजल्ट है वो सेफ आ रहे हैं। तो इसलिए उस दवाई को यूज करने की बात की जा रही है। इंडिया के अंदर बात तो यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके द्वारा यहां पर यह काम किया जा रहा है, इसके द्वारा एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसके बारे में इमरजेंसी ऑथराइजेशन की बात की जा रही है विद इन नेक्स्ट 2 वीक। तो इसका मतलब यह हो कि इमरजेंसी कंडीशन में यहां पर इसको यूज किया जा सकेगा। ये तब होती है जब कोई कंडीशन खतरनाक बनती है और उस दवाई को यूज करना ही यहां पर एक सोल्यूशन होता है, तो उस टाइम पर यह कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो टेस्ट और जो एक तरीके से जो मेडिसिन है टेस्ट की गई है और एक तरीके से अच्छे खासा उसका रिजल्ट आ रहा है, तब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO के द्वारा यह अप्रूवल दिया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि ये जो CDSCO है हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये है मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री में सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी अगर ऑथराइजेशन दिया जाता है तो यहाँ पर एक तरीके से बोला जाता है कि हम लोग को वेट नहीं करना है लोगों के मरने का, इसको यूज करो, अगर कुछ की जान बचाई जाए तो वो बेहतर होगा। तो आप लोगों का क्या मानना है, इस तरीके से अप्रूवल देना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था यहाँ पर सेक्युलर, तो इसका मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं रखना है। तो सेक्युलरिज्म जो वर्ड है यहाँ पर हमारी कंट्री में 42वां संविधान में संशोधन 1976 में किया गया था, जब इसको ऐड किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर सुबह उठने में दिक्कत हो रही है तो इसको आप लोग देखेगा। आई होप कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, सुबह आप लोग सही टाइम पर फिर उठ पाएंगे। तो मेरे साथ उठिए, काफी मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन
मिलता है। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, फिर कल का भी रिवीजन करेंगे और इसी के साथ में जो जिसने आंसर दिए हैं कुछ बच्चों के नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना। नेक्स्ट जो न्यूज थी हम लोगों ने यहां पर शिपिंग इंडस्ट्री और उन सब चीजों के बारे में समझा। नेक्स्ट जो इसके अलावा जो न्यूज थी हम लोगों ने यहां पर डिटेल में यहां पर रोशनी एक्ट और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन जाने। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की पेट्रोलियम के बारे में, कुछ चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज हम लोगों ने समझी यहां पर कोविड-19 से रिलेटेड दवाई थी। इसी के साथ में हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा जेंडर से रिलेटेड जो बातें हम लोगों ने की यहां पर, खासकर किन्नर से रिलेटेड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस बनाने की बात की जा रही है। साइक्लोन के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात किया, तो साइक्लोन कहां कहां पर क्या क्या आते हैं और कुछ किस कैटेगरी में उनको रखा गया, क्या क्या चीजें हैं, काफी डिटेल में हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहां पर बातें की थी ये थी किसके बारे में, ये थी अभी नया दिल बनाने के बारे में, हार्ट जनरेशन के बारे में बात की जा रही थी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली किस तरीके से जो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और सिस्मिक जोन, वो सारी बातें हम लोगों ने समझी और हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर जो स्टैच्यू है उसको लाया गया है, ये हम लोगों ने जाना। तो काफी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, अब इनका आंसर दे पाएंगे। तो थीम बताइए पहले तो क्या है यहां पर इस इंपॉर्टेंट डे की, ये कौन कौन से एक्ट हैं, इनका ईयर आप लोगों को बताना है और ये एक्ट कब का है और किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए था यहां पर ये एक्ट बताइए। ओक्टेन का ब्रांडेड नेम क्या है यहां पर, ओक्टेन 100 का ब्रांडेड नेम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो ट्रांसजेंडर पर्सन पोर्टल के बारे में बात की जा रही है, ट्रांस चाइल्ड फ्रेंडली बेसिकली यहां पर जो लॉन्च किया गया है इसके बारे में आप लोग बताइए। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे के अंदर लोकेटेड है, ये किसके ऊपर स्टडी कर यहां पर हार्ट को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोग को देने हैं। आइए अब कल का रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। वर्चुअल कोर्ट के बारे में मैंने बात की थी, तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना था। ओआईसी की कौन सी नंबर का सेशन देखने को मिला और कहां पर ये सेशन हुआ ये आप लोगों को बताना था। अभी यहां पर बात की गई हैदराबाद का नाम चेंज करने की, तो योगी जी के द्वारा सजेशन दिया गया था, तो ये नाम कौन सा था। इसी के साथ में एचएएल के द्वारा यहां पर नाम दिया गया था एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का, तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है जो कि यहां पर इसरो के द्वारा यूज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन जो आर्मी है उनके द्वारा 13 जो सोल्जर है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में इनको संलिप्त पाया गया था, तो इसका नाम आप लोगों को बताना था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो फर्स्ट वुमेन जो हेड की गई इलेक्टेड, उसका नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जा रही है ब्रेन ऑक्सीलेशन, ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग जिसको बीईओएसपी के नाम से आप लोग जानते हैं, बीईओएसपी इसका नाम क्या है बेसिकली, अगर इसको आप लोग वैसे पुकारें लोकल नाम की तरीके से, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। तो आंसर देख लेते हैं। पहले का जो आंसर यहां पर यह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ यहां पर बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ यहां पर लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं 47वां सेशन था यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का, जो कि यहां पर नाइजर के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। इसका हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की बात की जा रही है। यहां पर जो भाग्य लक्ष्मी टेंपल है उसके नाम से कनेक्टेड इसको देख सकते हैं आप लोग कर C32HL2 इसका नाम है बेसिकली, जो यहां पर ये अभी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है जो कि अभी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट का नाम है यहां पर बेरेटन वॉर क्राइम रिपोर्ट, तो ये यहां पर अफगानिस्तान से रिलेटेड जिसके बारे में याद रखेगा। बीबी जागीर कौर इनके बारे में याद रखेगा, फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हेड, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग के बारे में बात की थी, जिसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय। आज दो नाम मैंने यहां पर उठाए, पहला नाम है यहां पर अंकुर प्रसाद और दूसरा है जोएल बर्मन, तो इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। नोबेल पीस प्राइज जो सेक्सुअल स्लेव के बारे में बात की थी, तो नादिया मुराद नाम याद रखेगा और दूसरा है डेनिस मोगवे, ठीक है। तो इनको 2018 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। इसी के साथ में मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में कि नोबेल पीस प्राइज जो दिए जा रहे हैं वो गलत इंसानों को दिए जा रहे हैं, खासकर जब पॉलिटिकल ऑथोरिटी के बारे में बात की थी, तो इंपॉर्टेंट था, वो भी याद रखिएगा। हम लोगों ने बात की थी यहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप लोगों से बात की थी, जो यहां पर 1984 में देखने को मिला, और यूनियन कार्बाइड जो ये यहां पर लिमिटेड जो प्लांट था पेस्टिसाइड का, इसके अंदर यहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली, ठीक है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहां पर बात की जा रही है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, तो ईरान न्यूक्लियर डील को यहां पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। 2015 में इसको वियना के अंदर साइन किया गया था, ठीक है, ताकि यहां पर रोका जा सके इनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। तो इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने ऐसे नाम के कंट्री पूछा था, तो ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, कई सारी कंट्री हैं।
पर जो एक क्वेश्चन है उसमें कई सारे कंफ्यूजन यहां पर देखने को मिले, जो कि यहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर, जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है। दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। फिलहाल जो मैं विकिपीडिया के हिसाब से यहां पर ये डेटा बता रहा हूं, तो अगर आप लोगों को कुछ और इसके बारे में पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो यहां पर जो अगर बात करें तो इनके हिसाब से बात करें तो यहां पर ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर, दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं यहां पर पाकिस्तान के अंदर, और तीसरे नंबर पर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये यहां पर इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कई जगह आप लोग को जो डेटा देखने को मिलता है उसमें इंडिया को दूसरे नंबर पर भी रखा गया है कई जगह, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसलिए कई जगह आप लोग को इंडिया का नाम दिया गया, पर नॉर्मली इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। बाकी आप लोग इसके बारे में और सर्च कर लीजिएगा, जो मुझे लग रहा है मैंने उसके हिसाब से आप लोग को बताया। तो काफी आप लोग इस तरीके से अच्छे से आंसर दीजिएगा। और सुबह कौन कौन उठेगा और कल का क्या टारगेट होना चाहिए ये आप लोग बताइए कि कल कितना टारगेट करेंगे अचीव, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। जो भी टारगेट दिया जाता है वो अचीव होना चाहिए, तभी मजा आएगा चीजों को करने में, और जो नहीं उठता है उसको भी उठाइए। वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि काफी डिटेल में काफी कुछ डिस्कस कर लिया, तो अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो बीच में बंद कर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कई सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की कर ली, रिवीजन भी हो गया। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि 7 बजे होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ